An effort by Delhi government to reduce pollution in Delhi caused by burning of haze. They are engaging Pusa Agricultural Institute in Delhi, who recommends ways to convert haze into fertilizer and thus control perennial pollution, increase agricultural production, and improve quality of soil. पूरा उत्तर भारत परेशान होता है। दिल्ली में शहरों में तो धुआं आता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा धुआं तो उन किसानों को भुगतना पड़ता है जो अपनी फसल जलाने के लिए मजबूर होते हैं। उस गांव के लोगों को भुगतना पड़ता है जिस गांव के अंदर किसान अपनी फसलें जलाने के लिए मजबूर होते हैं। इस वक्त कोरोना का टाइम है। कोरोना के समय में प्रदूषण तो हम लोगों के लिए, सबके लिए, किसानों के लिए भी, शहर के लोगों के लिए भी, गांव के लोगों के लिए भी, सबके लिए जानलेवा हो सकता है। सभी जिम्मेदार सरकारों की ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने किसानों को एक ऑल्टरनेट व्यवस्था दें ताकि किसानों को फसल जलाने की ज़रूरत ना पड़े। All Indians should ask the question, where are the leadership and where are all responsible governments who are intellectually mature and willing enough to think like the leadership of Aam Aadmi Party? पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर, खेती में रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हमें इसका एक समाधान दिया है, बहुत ही सस्ता समाधान दिया है। उन्होंने कैप्सूल बनाए हैं। 1 हेक्टेयर में अगर उनके 4 कैप्सूल गुड़ के और बेसन के घोल में मिला के छिड़क दिए जाएं 1 हेक्टेयर में, तो उसमें वो जो पराली का डंठल होता है जो बड़ा मजबूत होता है वो गल जाता है और उससे उसकी खाद बन जाती है। Indian farmers should be happy to learn that leadership of the government of a given territory like Delhi takes interest in solving chronic problem of farmers. Unfortunately, farmers' community are unable to watch Chief Minister Kejriwal's statement in the YouTube. Why? Because most farmers neither have access nor knowledge of operating computers. Even worse, they are unable to express or absorb information through built-in English language of this computer technology in India. What does it matter if Kejriwal's message is not transmitted to farmers throughout the length and breadth of India? It shields and protects the decision makers of the largest democracy, where every second one is a criminal and every third one is semi-illiterate. These elected officials are in the parliament and assembly, whose decisions are pushing farmers to commit suicide. Chief Minister continues. हमने इसका सारा इंतजाम कर लिया है। 5 तारीख से ये घोल बनाना चालू होगा। पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी के अंदर दिल्ली के अंदर लगभग 800 हेक्टेयर ज़मीन है जहाँ पे नॉन बासमती राइस उगाया जाता है, जहाँ पे ये पराली उसके बाद निकलती है और पराली को जलाने की नौबत पड़ती है। तो 800 हेक्टेयर इस ज़मीन के लिए पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में 5 अक्टूबर से इस घोल को बनाने की तैयारी शुरू की जाएगी और हमें उम्मीद है कि 12-13 अक्टूबर के आसपास ये घोल बन के तैयार हो जाएगा और 12-13 अक्टूबर से दिल्ली के उन सभी किसानों के खेतों में हम किसानों के घर जाएंगे। दिल्ली सरकार किसानों के पास जाएगी और उनसे पूछेगी क्या आप अपने खेत में करवाना चाहते हैं। जो किसान अपने खेत में इसको करवाने की मंजूरी देंगे, दिल्ली सरकार खुद अपने ट्रैक्टर किराए पे करके हर किसान के यहाँ पूरा फ्री में उसका छिड़काव करके आएंगे। It is not very often that any chief minister, mainly from Hindi belt, come up with such concrete solution of solving strangling problems that choke common people of their region to death. Chief Minister continues. खाद में कन्वर्ट होने के बाद पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक बताते हैं कि उससे फर्टिलाइज़र भी कम लगेगा अगली फसल में
ज़मीन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी मिट्टी की और ज़्यादा फसल होगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जब फसल को जलाया करते थे तो फसल को जलाने की वजह से फसल के अंदर वो ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया यूज़फुल बैक्टीरिया था वो जल जाया करता था, तो मिट्टी को भी नुकसान होता था। तो इसकी वजह से किसानों को फ़ायदा होगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरी दिल्ली के अंदर इसको लागू करने की लागत 20 लाख रुपए से भी कम है। Burning of haze around October, giving rise to serious air pollution in Delhi, has always been there. Pusa is in place for at least 50 years. Jigari and Besan was also in place forever and ever. Missing was the thoughtful and cultured leadership that could mobilize indigenous resources to address indigenous problems. This kind of examples of solving indigenous problems by virtue of a competent, dedicated, thoughtful, and cultured leadership should ideally be widely publicized by mainstream media to mobilize public opinion in favor of such a leadership. But in reality, just the opposite happens. So much so, Ramnath Kovind, the current President of India, at the instigation of the government at the center, took uncalled for steps to remove this government of Delhi from power. Aam Aadmi Party government introduced numerous innovative public services during their brief tenure. Mainstream media hardly ever publicized any of those. Undoubtedly, there are elements in the central government and also in the mainstream media who understand the significance of Aam Aadmi Party and its leadership and their highly innovative approach to numerous public services that were never ever introduced during the past 75 years. It is tempting to ask whether civil servants and media houses are at liberty to publicize the truth in favor of AAP to the common masses. Answer is most definitely not. To some extent, it is related to the issue of power struggle, but to a great extent it may be India is not free to use effective pro-people measures since she is obliged to serve the interest of Anglo-American West as conditions of transfer of power.